Dear brothers and sisters, today, as in Luke 12:32, the Lord says, मेरे प्रिय भाइयों व बहनों, आज के दिन प्रभु लूका 12:32 वचन के अनुसार हमसे बात कर रहे हैं। "Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom." हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। The first thing the Lord commands us, do not be afraid. हाँ, सबसे पहले प्रभु हमें इस वचन के द्वारा कहते हैं कि मत डर। He also addresses himself as a father, हाँ, वो अपने आप को पिता के रूप में कहते हैं। a father who is full of love. हाँ, ऐसा पिता जो पूरा प्रेम से भरा हुआ है। Perfect love casts out fear. हाँ, परिपूर्ण प्रेम सारे भय को दूर कर देता है। He calls us as little flock. हाँ, प्रभु हमको छोटे झुंड की तरह पुकारते हैं। We, the children of God, are like sheep for him. हाँ, हम प्रभु के लिए उनके भेड़ बकरी की तरह हैं। A little sheep faithfully follows a shepherd. हाँ, एक छोटा भेड़ अपने चरवाहे की आवाज सुनकर विश्वास योग्यता के साथ चलता है। Likewise, Jesus mentions us as, "My sheep listen to my voice." हाँ, उसी तरह प्रभु हमको देखकर कहते हैं, हे भेड़, तू मेरी आवाज को सुन। I know them and they follow me. मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। I give them eternal life. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। Yes, the Lord says, "I will give you life forever." That is the kingdom of heaven. हाँ, यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे एक नित्य जीवन दूंगा जो स्वर्ग का राज्य है। The Lord withholds no good thing from those who walk with integrity. हाँ, जो सच्चाई के साथ चलते हैं, प्रभु उनसे कोई भी आशीष छिपा के नहीं रखते। Our Lord is so pleased to give us good gifts from heaven. हाँ, प्रभु इतने भले हैं कि स्वर्ग से वो हमको भले चीज और आशीष के रूप में देते हैं। In this Luke 12th chapter, the Lord says, "Do not worry about what you are going to eat, what you are going to dress yourself, and so on." हाँ, लूका 12 में हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे ऐसा कहते हैं कि तुझे क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, इस बारे में चिंता मत कर। You need not worry about your worldly things. हाँ, आपको आपके सांसारिक विषय के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। He says, "I am the one who provides." हाँ, मैं ही हूँ प्रभु जो आपको सारी आवश्यकता को पूरा करता हूँ। The Lord supplies all our needs according to His riches in Christ Jesus. हाँ, प्रभु अपने आशीषों के द्वारा हमारे सारी जो कमियों को उसको पूरा करते हैं। When we seek God first, all these things shall be added in our lives. हाँ, जब हम प्रभु को सबसे पहले ढूंढते हैं, तब ये सारी आशीषें हमारे जीवन में जुड़ जाती है। That's why Jesus says, "Store up treasures in heaven." हाँ, इसी कारण प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में तू अपने लिए खजाना बचा कर रख। Keep looking above and not beneath. हाँ, हमेशा ऊपर की तरफ देख, कभी नीचे मत देख। You keep seeking me. और तू मुझे हमेशा सच्चाई के साथ ढूंढ। Let me take care of the other things. हाँ, मैं तेरे जीवन के बाकी के विषय के बारे में देखरेख करूंगा। What is the kingdom of God? हाँ, परमेश्वर का राज्य क्या है? It is of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. हाँ, वो पवित्र आत्मा, धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। He always wants his children to be righteous. हाँ, प्रभु चाहते हैं कि उसकी जो संतान है हमेशा धार्मिक रहे। To have peace and with full of the Holy Spirit. हाँ, वो मेल मिलाप, शांति और पवित्र आत्मा के साथ रहे। This is the kingdom of heaven. हाँ, यही परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य है। Our Lord is a rewarder. हाँ, प्रभु हमारे प्रभु हमेशा पुरस्कृत करते हैं। We may be thinking about our future in this world, हाँ, आप इस संसार में अपने भविष्य के बारे में सोच रहे होंगे, but God always worries about
how I can give my child the kingdom of God. हाँ, प्रभु हमेशा इस बात की चिंता करते हैं कि कैसे मैं मेरे पुत्र पुत्री को इस संसार के जो सबसे बड़ी आशीष है राज्य को दे सकूं। God has no obligation, हाँ, प्रभु के मन में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। but then He pleases to give us the kingdom of heaven. हाँ, प्रभु हमको जो स्वर्ग का जो राज्य है वो देना चाहते हैं, But He always pleases to give us the kingdom of God. हाँ, प्रभु को हमेशा ये पसंद है कि वो हमको स्वर्ग का राज्य हमको दे। The Lord delights in blessing us. हाँ, प्रभु इस बात पे आनंदित होते हैं कि हमको आशीषित करने पर। He delights to come and live in us. हाँ, वो हमारे पास आकर हमारे बीच रहकर आनंदित होना चाहते हैं। Even today, let us dedicate ourselves to seek God first. आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और जीवन में सबसे पहले प्रभु को ढूंढें। Even today, will you ask God for you to get into the kingdom of God? क्या आज के दिन आप प्रभु से मांगेंगे कि आप भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? Shall we pray now? आइए अभी हम प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Lord, you consider your children as little children, little flock. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को छोटे बच्चे, छोटे भेड़ की तरह समझते हैं। You are such a big God. हाँ, आप इतने बड़े सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, But then you are so concerned about your children, Lord. परंतु आप अपने बच्चों के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। You are a good shepherd. आप एक अच्छा चरवाहे हैं। You are a God who is so gentle and kind. हाँ, आप एक ऐसे प्रभु हैं जो नम्र और कोमल हैं। Even now, let your gentle hand touch your children, Lord. और इस वक्त आपका जो नम्र और कोमल हाथ है आपके बच्चों को छुए। Lord, they may be with full of sorrow, हो सकता है कि उनका जो जीवन है पूरा दुख से भरा हुआ हो with full of anxiety, और पूरा व्याकुलता से भरा हो। as we are living in this world. और जैसे कि हम इस संसार में जीवित हैं, We have so many problems, oh God. हे प्रभु, हमारे जीवन में अनेक समस्याएं हैं, But then tenderly embrace your children, Lord, हे प्रभु, धीरे से आप अपने बच्चे को गले लगाइएगा। and fill them with your हे righteousness. प्रभु, आप उन्हें अपनी धार्मिकता से भरिएगा, Fill them with your peace. आप अपनी शांति से भरिएगा, More than everything, fill them with your spirit, oh God. और सबसे बढ़कर आप अपनी आत्मा से प्रत्येक जनों को भर दीजिएगा। Lord, you are such a kind God to give us the whole kingdom of God. हाँ, आप इतने दयालु परमेश्वर है जो अपना पूरा राज्य हमारे खातिर देना चाहते हैं। Lord, Father, as you are coming quickly into this world, हे प्रभु, जैसे कि आपका दूसरा आगमन बहुत ही जल्द और शीघ्र है, make your children worthy to enter into the kingdom of God. हे प्रभु, आप अपने बच्चों को इस योग्य बनाइएगा जिससे कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। Cleanse them and fill them with your integrity. हे प्रभु, आप उनको शुद्ध कीजिएगा और आप अपनी सच्चाई से उनको भर दीजिएगा। Take away all the unwanted things in their lives. हे प्रभु, उनके जीवन में जो अनचाही चीज और विषय है उसको निकाल दीजिएगा। The anger, bitterness, and the things which you do not like, oh God. हे प्रभु, कड़वाहट, गुस्सा, ऐसी चीज जिसे आप पसंद नहीं करते उनके जीवन से निकाल दीजिएगा। Fill them with your हे love. प्रभु, आप अपने प्रेम से भरिएगा। Father, let them literally experience heaven in this world, oh हे God. प्रभु, वो सच्चे रूप से स्वर्ग को इस धरती पर अनुभव कर सके। Fill them, Lord, हे प्रभु, भरिएगा। and make them worthy to enter into the kingdom of God. हे प्रभु, उनको इस योग्य बनाइएगा जिससे कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। I pronounce peace into every life. हाँ, मैं हर जीवन में आपकी शांति को घोषित करती हूँ। Thank you, Father, धन्यवाद for यीशु, filling your children with yourself. आप अपने आत्मा से आपके बच्चों को भर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, dear friend. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे।
My friends, are you looking for a beautiful partner in your life? मेरे दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में एक सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं? God is ready to give you a partner beautiful both inside and outside. परमेश्वर आपको एक ऐसा जीवन साथी देने के लिए तैयार है जो भीतरी और बाहरी रूप दोनों से सुंदर हो। You can find them in our True Friend Matrimony website. आप उन्हें हमारे ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर पा सकते हैं। The perfect match from the background of your choice and a godly person is found there. आपकी पृष्ठभूमि के पसंद के अनुसार और परमेश्वर के प्रति विश्वास रखने वाला आदर्श व्यक्ति आपको वहां मिलेगा। Contact True Friend Matrimony website today. ट्रू फ्रेंड मैट्रिमोनी वेबसाइट पर आज ही संपर्क करें। प्रिय प्रायोजकों, अब आप मेरी आवाज को अपनी ही भाषा में बहुत आसानी से सुन सकते हैं। प्रिय गायत्री दशरथन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्पत्ति 2:18 के अनुसार ईश्वर आपको एक बहुत ही सुंदर और नेक जीवन साथी प्रदान करे। परमेश्वर गायत्री को अपना आशीर्वाद दे, उसे तुरंत एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी प्रदान करे, उसे करियर में सफलता, नौकरी में पदोन्नति और वेतन में वृद्धि प्रदान करे, उसे अपना खुद का घर प्रदान करे। यीशु के नाम में मैं उस पर ये आशीषें देता हूँ। भाई दशरथन और बहन तिलगावती को अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें। हम कामना करते हैं कि मणिशंकर रेड्डी जी को उनके करियर में अपार सफलता और निरंतर तरक्की मिले। यीशु के नाम में आमीन। ईश्वर आपका भला करे।